साथियों नमस्कार। सीजी जॉब एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, एक एक करके हम बाल विकास की स्टडी कर रहे हैं। आज इस वीडियो में बाल विकास के ही अंदर भाषा विकास के सिद्धांत पर बात करेंगे, जिसमें हम 4 मनोवैज्ञानिकों के भाषा पर क्या विचार है उस पर मैं बात करूंगा। इस वीडियो में जीन पियाजे, लेओ वायगोत्स्की, बीएफ स्किनर और नॉम चॉम्स्की ने क्या बात जो है भाषा पर कहा है, कौन से विचार उन्होंने भाषा को लेकर दिया है, इस पर मैं बात करूंगा। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। साथियों, जब आती है भाषा की जब हम बात करते हैं तो भाषा क्या है? संवाद एवं संप्रेषण का एक माध्यम है। अर्थात जब हम बात करते हैं दूसरों से तो किसी न किसी रूप में हम दूसरों से बात करते हैं, चाहे वह मौखिक हो, लिखित हो या कुछ भी रूप क्यों ना हो, है ना भाई। तो भाषा में बात करने या भाषा के लिए 4 प्रमुख अंगों की या 4 प्रमुख स्किल की जरूरत पड़ती है, आप सभी जान रहे हैं। और इस स्किल को क्या नाम देते हैं? LSRW का नाम हम इस स्किल को देते हैं। अर्थात बोलकर, लिखकर, सुनकर, पढ़कर, ये 4 स्किल जो है हमें भाषा के संदर्भ में पूरी समझ विकसित करने में हमारी मदद करता है। अब चलिए बात करेंगे 4 मनोवैज्ञानिकों की जिन्होंने भाषा पर क्या क्या बात कही है। चलिए, भाषा विकास पर जब आती है सबसे पहले नाम आता है जीन पियाजे का। जी हाँ, जीन पियाजे ने भाषा के संबंध में भी अपनी बात कही है, साथ ही साथ संज्ञानात्मक विकास का भी सिद्धांत दिया हुआ है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम भाषा की बात करेंगे, भाषा के विचार पर बात करेंगे। तो देखिए, जीन पियाजे ने क्या कहा है भाषा के संदर्भ में कि सबसे पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। अर्थात सबसे पहले हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में एक विचार का जन्म होता है और वही विचार जब हम दूसरों से शेयर करते हैं तो वह क्या हो जाता है? भाषा बन जाता है। अर्थात पहले विचार आया फिर भाषा का जन्म हुआ, ये जीन पियाजे का कहना है। अर्थात पहले विकास होता है फिर भाषा होती है। अर्थात हम कुछ जब सोचते हैं, हम कुछ विचारों का विकास होता है हमारे मन मस्तिष्क में, उसी को हम भाषा के रूप में फिर प्रकट करते हैं। और ये जो भाषा है अहम केंद्रित या आत्म केंद्रित होता है। जैसे खेलते खेलते कुछ बोलते रहना मतलब क्या कहना है? देखो, जो जीन पियाजे है उन्होंने कहा कि पहले विचार आया फिर बाद में भाषा आया, इसलिए जो भाषा है अहम केंद्रित है। अर्थात जब एक छोटे से बच्चे की बात कही गई तो स्पष्ट रूप में ये कहा गया कि जब छोटे छोटे बच्चे जब खेलते रहते हैं तो कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। आप भी देखे होंगे मेरे दोस्तों, जब एक बच्चा जैसे गाड़ी मोटर से खेल रहा है ना, तो गाड़ी मोटर की आवाज करने लगता है कि बोम बोम ब्रुम, इस तरह की वो आवाज करने लगता है। क्यों? क्योंकि ये आत्म केंद्रित होता है, स्वयं जो है उसमें भाषा के माध्यम से वो खेल रहा होता है। ठीक है, अर्थात स्वयं से वो बात कर रहा होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे लेओ वायगोत्स्की के थ्योरी की। अब लेओ वायगोत्स्की ने भाषा को लेकर क्या बात कही है? तो इनका कहना है वायगोत्स्की का कि पहले भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, बाद में एक हो जाते हैं। देखो, इसने कहा कि सबसे पहले भाषा और विचार दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद में वो आपस में मिल जाते हैं और एक ही हो जाते हैं। मतलब क्या है? 2 वर्ष के बाद भाषा और विचार एक दूसरे पर निर्भर हो जाता है। शुरुआत में वो अलग रहेंगे, लेकिन 2-3 साल बाद वह एक ही हो जाता है। ठीक है, ये कहना है लेओ वायगोत्स्की का। और लेओ वायगोत्स्की ये भी कहते हैं कि पहले सीखते हैं फिर उनका विकास होता है। लेओ वायगोत्स्की का कहना है कि बच्चे पहले सीखते हैं फिर उनका विकास होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बात करेंगे बीएफ स्किनर की कि बीएफ स्किनर ने भाषा के संदर्भ में क्या बातें कही है। तो देखिए, बीएफ स्किनर जो कि व्यवहारवादी सिद्धांत देने वाले हैं और इन्होंने कहा है कि व्यवहारवादी स्किनर के अनुसार क्या है? भाषा का विकास अधिगम का सिद्धांत। जैसे देखो, अब भाषा का विकास कैसे होता है? व्यवहारवादी स्किनर ने क्या कहा है भाषा को लेकर? पहले तो बच्चा साहचर्य नियम का पहले पालन करता है। साहचर्य नियम से तात्पर्य क्या है मेरे दोस्तों? ठोस को शब्द से जोड़ना। जैसे
मैंने कहा पानी, जैसे एक छोटे से बच्चा है पानी पानी बोलता है, माम 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 बोलता है ना, तो वो माम शब्द को, पानी शब्द को किससे जोड़ रहा है भाई? पानी जो शब्द से जोड़ रहा है। ये पानी ठोस रूप में है, इसको शब्द से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये शुरुआती स्टेज है जो एक बालक शुरू में जब वो भाषा सीख रहा होता है तब इस साहचर्य नियम का वो उपयोग करता है। ठीक है ना? तो ये किसने कहा? स्किनर ने कहा। इसके अलावा और क्या होगा? दूसरी बिंदु इसमें अनुकरण। देखो, पहले तो साहचर्य से सीखेगा बच्चा भाषा, दूसरा अनुकरण से सीखेगा। अब अनुकरण से, जैसे एक बच्चा अपने बेड में लेटा हुआ है, मम्मी पापा बात कर रहे हैं, चाचा चाची भैया दीदी सब बात कर रहे हैं, अब उनका अनुकरण कर रहा है, उनको देख रहा है, सीख रहा है, क्या बोल रहे हैं उनको समझ रहा है, अर्थात वो अनुकरण कर रहा है। और अनुकरण करके फिर एक बच्चा क्या करता है भाई? बड़ा होकर वो भाषा सीख जाता है। ठीक है? भाषा सीखने में पुनर्बलन की भी अहम भूमिका होती है, अर्थात बच्चे सही बोले तो गुड, अच्छा, बढ़िया। अक्सर जैसे कुछ भी शब्द बच्चा शुरुआती जो स्टेज रहती है, एक आध शब्द जब बच्चा बोल लेता है ना, तो हम उनकी शाबाशी करने लगता है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, इस तरह से। तो ये पुनर्बलन है, जो कि बाह्य पुनर्बलन है। हम बच्चों को बाहर से उनमें जो है पुनर्बलन स्थापित कर रहे हैं, जिससे कि जो है बच्चा क्या कर रहा है? भाषा को सीख रहा है। ठीक है? अब भाषा विकास में अनुकरण और पुनर्बलन को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। देखो, भाषा के विकास में एक तो माना गया अनुकरण को, मतलब हम जो भाषा सीखते कैसे हैं? अनुकरण से। जैसे हम ऐसे परिवेश में जन्म लिए हैं जहां की भाषा छत्तीसगढ़ी है, तो हमने कौन सी भाषा सीख लिया भाई? छत्तीसगढ़ी भाषा हमने सीख लिया। मान लीजिए यदि हम पैदा हुए हैं और तुरंत बाद हमको अंग्रेजी देशों में जहां पर अंग्रेजी भाषा का उपयोग होता है, ऐसे देशों में जहां पर अन्य भाषा का उपयोग होता है, यदि हमको वहां पर ले जाकर छोड़ दिया जाए तो हम अंग्रेजी में सीख जाएंगे, क्योंकि अंग्रेज इंग्लैंड वगैरह में हमको छोड़ा गया, या किसी अन्य जगह पे ऐसी दूसरी भाषा है, वहां यदि हमको ले जाते हैं, हमारा परवरिश पालन पोषण यदि ऐसी जगह में होगा तो हम ऐसी भाषा का उपयोग सीख जाएंगे, बशर्ते घर परिवार की वो भाषा होनी चाहिए। ठीक है भाई? इसलिए अनुकरण को महत्वपूर्ण माना है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप जंगल में छोड़ दिए, अब न तो जंगल में शेर भालू वो भाषा बोल रहा है, न बंदर बोल रहा है, तो आप अकेले कहां से सीख पाओगे? वो आपको माहौल ही नहीं मिला, है ना भाई? तो अब माहौल नहीं मिला, आप अनुकरण करोगे तो किसका करोगे? आप बा मू, बस शेर भालुओं का आप अनुकरण करोगे और उसी की लैंग्वेज को आप फिर बोलोगे, है ना? भले ही देखो, इंसानी भाषा समझ पर आधारित है, लेकिन जो जानवरों की भाषा है, अन्य जानवरों की भाषा है, वह केवल वह समझ पर आधारित नहीं है मेरे दोस्तों, उसको हम समझ नहीं सकते। ठीक है ना? इंसानी भाषा के हर एक शब्द को हम समझते हैं, लेकिन उनकी भाषा को नहीं समझा जा सकता। इस तरह से पुनर्बलन भी। तो ये सभी पॉइंट किसने कही है भाई? स्किनर ने कही है। स्किनर ने एक और बात कही है, भाषा विकास के लिए क्रम की बात कही है। और क्या क्रम की बात कही है? पहले उद्दीपन होगा, पुनर्बलन होगा, फिर जो है अभ्यास होता है। ठीक है? तो इस तरह से बिंदु जो है स्किनर ने भाषा के संदर्भ में कही है। आगे बात करेंगे नॉम चोम्स्की की, कि नॉम चोम्स्की ने भाषा को लेकर क्या कहा है, भाषा के सिद्धांत को लेकर क्या कहा है। देखिए, नॉम चोम्स्की जो कि कहते हैं कि बच्चे में भाषा सीखने की जो क्षमता है जन्मजात होती है। देखो, बच्चे में जो भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, मतलब वो भाषा सीखेगा ही, क्योंकि उनके जीन में वो चीजें मौजूद हैं। जन्मजात इसलिए होती है, प्रत्येक बच्चे में या प्रत्येक व्यक्ति में एक डिवाइस लगा होता है और इस डिवाइस को LAD कहा जाता है। ये कहा है नॉम चोम्स्की ने कहा कि बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जिसको LAD कहा गया है, और LAD का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे दोस्तों? तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, अर्थात भाषा अधिग्रहण यंत्र। तो प्रत्येक बच्चे के मन में, मस्तिष्क में, प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में एक डिवाइस लगा होता है जिसको भाषा अधिग्रहण यंत्र या लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है? अर्थात वे जिस किसी भी भाषा को सुनते हैं, मान लीजिए
कोई भी भाषा, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, छत्तीसगढ़ी बच्चा सुन रहा है, छत्तीसगढ़ी सीखेगा, अंग्रेजी सुन रहा है, इंग्लिश सीखेगा, गुजराती सीख रहा है, वो सुन रहा है, गुजराती सीखेगा, तमिल सीख रहा है, वो तमिल सीखेगा, कन्नड़ यदि वह सुन रहा है, वो कन्नड़ सीखेगा। अर्थात जिस भाषा को वह सुन रहा होता है, जिस भाषा को वह परिवेश में बातचीत करते हुए सुन रहा होता है, देख रहा होता है, उसी भाषा को जो बच्चा है वह सीखता है। ठीक है, और उसके व्याकरण को सरलता से सीखे। देखो, किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमको व्याकरण सीखने की जरूरत ही नहीं है। हम बोलते हैं ना कि बेटा व्याकरण नहीं जानते अंग्रेजी तक कैसे अंग्रेजी सीखे सकते, बता। नो, इंग्लिश में बोलने के लिए ना, स्पीकिंग के लिए ग्रामर की जरूरत ही नहीं है मेरे दोस्तों, कभी भी ग्रामर की जरूरत नहीं है। आपको एक्शन आनी चाहिए, आपको क्रिया आनी चाहिए, कौन सी पोजीशन में आपने कौन सी सेंटेंस लगाया। यदि आपको ये आ गया तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो। हमने क्या छत्तीसगढ़ी सीखा तो हमने क्या ग्रामर को सीखा? क्या हम हिंदी बोलते हैं तो ग्रामर सीखा? नो, हम तो बोलचाल में सीख गए जी उस चीज को, क्योंकि हमें वैसा माहौल मिला। ठीक सिमिलरली, यदि आपको मान लीजिए आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो और आपको परिवेश मिल गया, आपके दोस्त हैं, 10-12 दोस्त हैं और सभी कोशिश करते हो, त्रुटि फ्रूटी ही सही, आप यदि इंग्लिश में बातचीत कर रहे हो, आप अपने घर पर हो, मूवीज भी देख रहे हो, आप इंग्लिश में देख रहे हो, यदि आप यूट्यूब में किसी भी प्रकार से यदि वीडियो भी देख रहे हो तो आप अंग्रेजी में ही देख रहे हो। अर्थात टीवी से लेकर मोबाइल से लेकर दोस्त तक आपकी पूरा दैनिक दिन भर की जो दिनचर्या है, यदि आपने उस दिनचर्या में इंग्लिश को शामिल कर दिया तो 2 से 4 महीने के अंदर आपको अंग्रेजी समझ में आ जाएगी, आप अंग्रेजी सीख जाओगे। समझ रहे हो? तो ये कब सीखा जाता है? जब आप सुनते हैं ना भाषा को, तब आप सीखते हैं। तो वही भाषा सीखेंगे जो आप सुनेंगे। तो ये 4 मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने भाषा के संबंध में सिद्धांत दिया है मेरे दोस्तों, और इंपॉर्टेंट है भाई, ये आता ही है, इसलिए मैंने कोशिश किया है इनके बारे में अच्छे से बता दूं। चलिए हम मोटी मोटा बात करेंगे। जिन पियाजे के अनुसार पहले विचार आता है फिर भाषा आती है, पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। जिन पियाजे के अनुसार पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पहले भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, बाद में एक हो जाते हैं। पहले भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, बाद में एक हो जाते हैं। उसके बाद बीएफ स्किनर ने कहा कि बच्चे जो है, देखो, भाषा अधिगम की कई सारे प्रक्रिया की स्किनर ने बात की, साहचर्य नियम, अनुकरण, पुनर्बलन इत्यादि को भाषा सीखने में महत्वपूर्ण माना। नॉम चोम्स्की ने क्या कहा कि बच्चे में भाषा सीखने की जो क्षमता है जन्मजात होती है। बच्चे के दिमाग में या बच्चे के अंदर, व्यक्ति के अंदर एक डिवाइस होता है जिसको एलईडी नाम दिया गया, भाषा अधिग्रहण यंत्र का नाम दिया गया। तो इस तरह से चारों मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से भाषा को परिभाषित किया है, भाषा पर अपने विचार प्रकट किए हैं। और ये जो 4 टॉपिक हमने डिस्कस किया है मेरे दोस्तों, अति महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा में ये जो है पूछा गया है। तो बिल्कुल आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, चारों विचारों को आप समझेंगे, जानेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में आता है। ये सिर्फ बाल विकास में ही नहीं बल्कि हिंदी विषय में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाषा के बारे में हिंदी में भी आपका कहा गया है, हिंदी शिक्षण शास्त्र में भी आपका कहा गया है। तो ज़्यादा इस पर मैं बात नहीं करूँगा। ये हमारे PDF नोट्स हैं, यदि आप परचेस करना चाहते हो सीजी जॉब एजुकेशन एप्लीकेशन प्ले स्टोर में जा करके आप इंस्टॉल कर लीजिए, और वहाँ पर जो है हिंदी विषय, बाल विकास, अंग्रेजी, गणित, सभी विषय की, चाहे पर्यावरण की बात करें, शिक्षक वर्ग 2 की बात करें, विज्ञान गणित, किसी भी विषय की बात करें, सभी विषय की जो है PDF नोट्स उपलब्ध हैं। आप चाहें तो हमारे एप्लीकेशन में जा करके खरीद सकते हो। यदि किसी प्रकार से क्वेरीज है, प्रश्न है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम से 8839, देखिए 8839730092, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और PDF नोट्स हो या फिर आप हमारे साथ जुड़ करके पेड बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही सस्ते फीस के साथ, बहुत ही कम शुल्क के साथ हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो साथ ही नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।